हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी मॉडल्स वर्ब्स के विषय में बताने जा रहा हूँ जो कि मेन वर्ब्स का भी कार्य करती है और मॉडल वर्ब्स का भी कार्य करती है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन में या इंग्लिश को स्पीकिंग करने में बहुत ही महत्व है। वो वर्ब्स है आपकी नीड्स। नीड का प्रयोग हम करते हैं। नीड वर्ब जो होती है ये हमारा टू टाइप्स, इसको हम मेन वर्ब्स के रूप में भी समझ सकते हैं, मेन वर्ब्स, और दूसरा ये जो है मॉडल वर्ब्स का भी कार्य करती है। तो हमें ये समझना है, देखना है कि ये जो हमारा नीड वर्ब्स है ये मेन वर्ब्स के रूप में कैसे कार्य करती है और मॉडल वर्ब्स के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है। मैं दोनों तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझें कि मेन वर्ब्स जो है ये नीड जो मेन वर्ब्स के रूप में कार्य करती है तो किस रूप में कार्य करती है, इसको हम ऑल टेंसेज में प्रयोग कर सकते हैं। ऑल टेंसेज में हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि एज ए मेन वर्ब्स के रूप में होती है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म के रूप में इस नीड को हम नीड रूप में लिखते हैं, सेकंड फॉर्म के रूप में हम इसको नीडेड के रूप में लिखते हैं और थर्ड फॉर्म के रूप में हम इसको नीडेड के रूप में लिखते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में नीडिंग का प्रयोग हम करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जब हम मेन वर्ब्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम इसमें करते हैं। सभी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसों में हम इसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म में आपको इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो फर्स्ट फॉर्म में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे घर जाने की आवश्यकता है। अब आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको कह रहे हैं कि मुझे घर जाने की आवश्यकता है। तो आई नीड गो टू हाउस, आई नीड गो टू हाउस, इस तरह से हम इसको बताएंगे। अगर कहा जाए कि उसे घर जाने की आवश्यकता है तो ही नीड्स गो टू हाउस, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इस तरह से नीडेड का प्रयोग या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इसका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि आई एम नीडिंग गो होम, मुझे घर जाने की ज़रूरत हो रही है, मुझे घर जाने की ज़रूरत हो चुकी है, मुझे घर जाने की ज़रूरत 2 दिन से हो रही है, आवश्यकता 2 दिन से हो रही है, मुझे पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता 2 दिन से हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी रूपों में हम इसका नीड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी प्रयोग करेंगे। मुझे घर जाने की आवश्यकता थी, तो आई नीडेड गो टू हाउस। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म के रूप में नीडेड का प्रयोग किए हैं। और मुझे घर जाने की आवश्यकता हो रही थी, तो आई वाज नीडिंग गो टू हाउस, आई वाज नीडिंग गो टू हाउस, यानी कि नीडिंग का प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह से जो है हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में, मुझे घर जाने की आवश्यकता थी या मुझे घर जाने की आवश्यकता हो चुकी थी। तो इस स्थिति में हम हैड के साथ में नीडेड का प्रयोग करते हैं, आई हैड नीडेड गो टू हाउस। इसी प्रकार से मुझे घर जाने की आवश्यकता 2 दिन से हो रही थी, आई हैड बीन नीडिंग गो टू हाउस फॉर 2 डेज। तो इसी तरह से हम फ्यूचर में भी चारों फॉर्म में प्रयोग करेंगे। मुझे घर जाने की आवश्यकता होगी, आई शैल नीड गो टू हाउस। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी कहेंगे हम कि मुझे घर जाने की आवश्यकता
हो रही होगी, तो आई शैल बी नीडिंग गो टू हाउस। इसी प्रकार से परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव के साथ में भी हम इसका थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं, और सेम इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप देख रहे हैं कि इसको हम टेंसेस के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉडल वर्ब्स के रूप में हम इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। मॉडल वर्ब्स के विषय में आप समझेंगे, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो आप देखें कि इसका प्रयोग हम मॉडल वर्ब्स के रूप में भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के रूप में उसे पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, उसे पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ही नीड का प्रयोग किया, ही नीड रीड द बुक, रीड द बुक। अब इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि ये टेंस से हटकर है, इसलिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के होने पर भी नीड ही लिखते हैं, नीड्स नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया है, मॉडल के रूप में प्रयोग की गई है। तो ही नीड रीड द बुक। और आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कभी भी हम यहाँ पर टू के साथ इसको कंजक्शन नहीं करेंगे, इस जोड़ेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा ही नीड रीड द बुक, अर्थात उसे पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। अब दूसरा सेंटेंस आप देखें कि मुझे घर जाने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। मुझे घर जाने की आवश्यकता है, तो मुझे के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे, आई नीड गो टू हाउस। देख रहे हैं, आई नीड गो टू हाउस। हम इस तरह से इस मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किए। अब आप देखेंगे किसी नाउन को लेकर के कि मोहन को खाना खाने की आवश्यकता है। इस तरह का सेंटेंस, मोहन को खाना खाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोहन नीड टेक द फूड, मोहन नीड टेक द फूड। मोहन को खाना खाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अभी हमने नीड का ही प्रयोग किया, जो कि मेन वर्ब से हटकर मॉडल वर्ब्स के रूप में प्रयोग की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम किसी कार्य को विशेष रूप से बल देते हैं, आवश्यक समझते हैं, तो उसके लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, ही नीड रीड द बुक। मुझे घर जाने की आवश्यकता है, आई नीड गो टू हाउस। मोहन को खाना खाने की आवश्यकता है, मोहन नीड टेक द फूड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अफर्मेटिव में इसका प्रयोग हम मॉडल वर्ब्स के रूप में यहाँ पर किए हुए हैं। अब आप ध्यान दें कि नीड का प्रयोग हम नीड नॉट के भी रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हम नीड नॉट के रूप में भी करते हैं निगेटिव में। इसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस को कि जैसे इसी में हम आपको समझा दें, या दूसरा एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस होने पर भी हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे इसको, जैसे कि उसे घर जाने की आवश्यकता नहीं है,
ध्यान दें, उसे घर जाने की आवश्यकता नहीं है। नीड की मीनिंग क्या है? आवश्यकता। तो उसे घर जाने की आवश्यकता नहीं, इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं निगेटिव में, तो इस तरह से लिखा जाएगा, ही नीड नॉट। नीड नॉट हम लिख देंगे, नीड के साथ में नॉट जोड़ देंगे। ही नीड नॉट गो टू हाउस। ही नीड नॉट गो टू हाउस, उसे घर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से मुझे कार की आवश्यकता नहीं है। मुझे कार की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप नीड का प्रयोग करेंगे कि आई नीड नॉट कार। आई नीड नॉट द कार। आई नीड नॉट द कार। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीड नॉट का प्रयोग हम करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से मनोज को विद्यालय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, मनोज को विद्यालय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, मनोज नीड नॉट रीड या स्टडी, नीड नॉट स्टडी इन द स्कूल। मनोज नीड नॉट स्टडी इन द स्कूल। मनोज को विद्यालय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हम निगेटिव सेंटेंस के रूप में नीड का प्रयोग किए हैं, जिसमें कि नीड नॉट जोड़ देते हैं और हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो हमारी वर्ब्स होती है, ये मेन वर्ब्स, वो मेन वर्ब्स के रूप में रहती है और ये मॉडल वर्ब्स के रूप में इसमें हम नॉट जोड़ देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि इस नीड के साथ में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। नीड को जोड़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी निर्माण करते हैं। तो इसको आप विशेष रूप से देख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से नीड का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम नीड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसको आप समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आप ये समझ लें कि जैसे क्या उसे चाय पीने की आवश्यकता है। इस तरह का सेंटेंस है, क्या उसे चाय पीने की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे इसमें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम नीड का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो क्या उसे चाय पीने की आवश्यकता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीड, और उसके बाद सब्जेक्ट, नीड ही टेक द टी। नीड ही टेक द टी। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में, जो कि सेंटेंस आपको बताया जा रहा है कि नीड ही टेक द टी, इसमें हम नीड का ही प्रयोग किए हैं, जो कि नाउन के पूर्व में किया गया है, सब्जेक्ट के पूर्व में किया गया है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस आप देखें, क्या रोहित को पुस्तक
खरीदने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स। क्या रोहित को पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है? अभी सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले हमको नीड ही लिखना है। नीड रोहित बाई द बुक। बहुत ही इजी मेथड में आपको समझना है इसको। इसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसको बड़े ही आसानी से आपको समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस हो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब्स के रूप में नीड का प्रयोग करेंगे। अब आप देखते हैं कि नीड ही टेक द टी, क्या उसे चाय पीने की आवश्यकता है। यदि आप इसको समझे नहीं रहेंगे, इसको जानकारी आपके पास नहीं रहेगी इसकी, तो इसका ट्रांसलेट हिंदी में करना हुआ तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। क्या रोहित को पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है? नीड रोहित। अब इसके पूर्व मैंने कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग नहीं किया, केवल मैंने कर दिया कि नीड रोहित बाई द बुक। क्या रोहित को पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है? अब आप ध्यान देंगे इसी प्रकार से और सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे क्या तुम्हें दूध पीने की आवश्यकता है? क्या तुम्हें दूध पीने की आवश्यकता है? अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे हम सबसे पूर्व में क्या लिखेंगे? नीड। तो नीड यू ड्रिंक द मिल्क। नीड यू ड्रिंक द मिल्क। इसी प्रकार से क्या तुम्हें दवा लेने की आवश्यकता है? दवा लेने की बात हो गई तो नीड यू टेक द मेडिसिन। यह आपका ट्रांसलेशन बन गया, नीड यू टेक द मेडिसिन। क्या तुम्हें दवा लेने की आवश्यकता है? क्या तुम्हें दवा लेने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर भी नीड को हम आगे ही लिखेंगे, नीड यू टेक द मेडिसिन। नीड यू टेक द मेडिसिन। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस में जो कि इंट्रोगेटिव मॉडल्स के रूप में होते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में इंट्रोगेटिव, उसमें हम नीड का प्रयोग सबसे पूर्व में करते हैं। पहले क्या करते हैं? नीड का ही प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको समझ लेना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको मैं लिख दे रहा हूँ कि इसके स्ट्रक्चर के लिए आप जो है सबसे पहले यदि अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना रहे हैं तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नीड का प्रयोग करते हैं और नीड के तुरंत बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि सेंटेंस आपका निगेटिव रहता है तो उसमें सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद नीड नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव रहता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम इंट्रोगेटिव के रूप में रहता है तो इसमें हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? नीड का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि तीनों रूपों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, सेंटेंस के मॉडल्स को समझने के लिए, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो, हमको उसको समझने के लिए इस मॉडल वर्ब्स को जानना ज़रूरी है। इसके मैंने जो
मेन वर्ब्स के रूप होते हैं वो भी बता दिए कि नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग। इसको हम ऑल टेंसेस में भी प्रयोग कर सकते हैं और मॉडल वर्ब्स के रूप में मैं इस तरह से प्रयोग कर सकता हूँ। इसमें आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपके पास मिल रहे हैं, आपको ट्रांसलेट करने की स्थिति में हैं, तो आप वहाँ पर अवश्य ही इस तरह से मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स के रूप में आपको दे रहा हूँ जो कि फॉर प्रैक्टिस आप उसके करेंगे। जैसा कि मैं हिंदी एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, उसे आपको करना है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त मित्रों, चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको पहुंचता रहे, और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे। ये धरा क्लासेस आपके समक्ष, आपकी सेवा में तत्पर है और हर संभव आपको संतुष्ट करने का प्रयास होता रहा है, होता रहेगा। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स को आप ध्यान दें। मेरे पिताजी को बाजार जाने की आवश्यकता है। मेरे पिताजी को बाजार जाने की आवश्यकता है। सेकंड नंबर, मेरे मित्र को एक स्कूटर की आवश्यकता है। मेरे मित्र को एक स्कूटर की आवश्यकता है। मुझे एक कार की आवश्यकता है। मेरे परिवार को एक घर की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस में नीड का प्रयोग करेंगे और इसी सेंटेंस को, इसी एग्जाम्पल्स को आपको निगेटिव भी करना है और इसी एग्जाम्पल्स को आपको इंट्रोगेटिव भी करना है। और यदि आप इसे कर ले गए तो कमेंट के रूप में मुझे अवश्य लिखिएगा, बताइएगा कि मेरी क्या प्रोग्रेस है, और मैं ये समझता हूँ कि अवश्य ही आप इसको कर पाएंगे। और मेरे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको असुविधाएं ना हो। और मैं चाहता हूँ कि आप विधिवत तरीके से समझने की कोशिश करें। और इफ़ यू विल वर्क हार्ड, एवरीथिंग पॉसिबल इन योर लाइफ, एंड हार्ड वर्क इज़ द वर्शिप। जो महान, जो भी हमारे लिए आवश्यक होता है, हार्ड वर्किंग हमारे लिए जो होती है, वो हार्ड वर्किंग हमारे लिए वर्शिप होती है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में हम यदि हार्ड वर्क करते हैं तो हमको सक्सेस मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपके साथ में हूँ हर संभव। कमेंट करके मुझे अपनी सुझावों को, अपनी बातों को अवश्य दें, जिससे मैं आगे आपको और अच्छी तरीके से टीच कर पाऊँ और अपने लेक्चर को और अधिक आपके लिए प्रोग्रेसिव बना पाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।